नमस्ते मित्रों, मैं सुरेंद्र शास्त्री इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाला या दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद से। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलानां सरः। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पलानां सरः, फूलोत्पल नाम का तालाब। हिंदी क्या बनी? मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवस्तः। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ निवस्तः, संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र, एकः कुर्म, एक कछुआ भी, अपि भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। एक बार धीवरहा मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन् आए, जहाँ पर वो जिस तालाब में वो रहते थे उस तालाब के पास कुछ मछुआरे आए। ते अकथ्यन, वे सब बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम, हम सब, स्वः आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन मछलियों और कछुओं को, मारिष्यामः मारेंगे, कल हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अर्थात अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, म एवं, ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यत् हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिससे अन्यम हृदम गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम, मैं, युवाभ्याम, तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपायः, यहाँ उपाय क्या है, अर्थात जो बात आपने बताई है, दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं आकाश मार्ग से, लेकिन उपाय क्या है, अर्थात किस माध्यम से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धार्यताम, अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काठ के डंडे के बीच लटक कर युवयोः, तुम दोनों के, पक्षबलेन, पंखों के बल से, सुखेन, सुखपूर्वक, गमिष्यामि, चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय, अर्थात यहाँ एक हानि भी है। क्या है? आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनः, लोग, किंचित, कुछ, वदिष्यन्ति एव, कहेंगे ही, अर्थात जब हम तुम्हें
इस प्रकार से दूसरी जगह पर ले जा रहे होंगे तो लोग तुम्हें देखकर कुछ न कुछ बात जरूर कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ये बात दोनों हंस कछुए को बताते हैं। अब आगे क्या होता है, आइए आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद है अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्रैव यहीं पर वस रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, वह सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अभी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, अतः इसलिए अहम यथा वदामि, मैं यथा वदामि जैसा कहता हूं, तथा वैसा युवाम कुरुतम, तुम दोनों को करना चाहिए। वो उन दोनों को कहता है कि जैसा मैंने कहा है वो तुम दोनों को करना चाहिए। अब आगे क्या होता है, आगे है एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौरः अपश्यन, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम, काठ के डंडे के से लंबमानम लटके हुए कूर्मम पौरः अपश्यन, कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, वे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे अंहो महादाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है यद्य अयम कूर्म है कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि अयम कूर्म है, यह कछुआ कथम अपि किसी प्रकार से भी कैसे भी निपतति गिरता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तालाब के किनारे दग्ध्वा जलाकर या पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्यः अकथ्यत, अन्य बोला, दूसरा बोला गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता, तेषाम उनके तद वचनम उन वचनों को श्रुत्वा सुनकर कूर्म कछुआ क्रुद्ध जाता है, क्रोधित हो गया। उनके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन भूलकर वह बोला यूयम भसम खादत, तुम राख खा लो। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से धरती पर या भूमि पर गिर गया। पौरई स्वमारित है, ग्वालों के द्वारा उसे मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। सुहृद्याम हित कामानाम, जो अपने मित्रों का हित चाहने वालों की वाक्यम यो न अभिनंदति, उनकी बातों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने मित्रों और हित चाहने वाले लोगों की बातों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह कूर्म है इव दुर्बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि या बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार दुष्ट बुद्धि कछुआ लकड़ी के डंडे से गिरकर मारा गया, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मित्रों की या अपने हित चाहने वाले लोगों की बातें नहीं मानता, वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मित्रों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास की शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न से। पहले शब्दार्थ दिए गए हैं और फिर ये दिए गए हैं
उच्चारण करना है, इनका उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है अभ्यास का, दूसरे पाठ का दूसरा प्रश्न अभ्यास का। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर लिखना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव नाम था। ख है सरस तीरे क्यों अगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? धीवराः, मछुआरे। ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है? आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से। घ लंभमानम कूर्मम दृष्ट्वा क्यों अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? गोपालकः या पौरः, गोपालकः या पौरः, गवाले या व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखत। अब जो नीचे तीसरा प्रश्न दिया गया है इसमें बताया गया है कि ये वाक्य किसने किसको कहा है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कछुआ कहता है हंसौ प्रति, हंसों को। अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है? हंस कहते हैं हंसौ कच्छपम प्रति, कछुए के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कच्छपः हंसौ प्रति, कछुआ हंसों को कहता है यूयम भसम खादत, तुम राख खा लो। कौन कहता है? कछुआ, पौरः या गोपालकः। इसमें क्या आ जाएगा? पौरः। पाठ के अनुसार इसमें क्या आ जाएगा? पौरः। ग्वालों को या लोगों को कहता है कि तुम राख खा लो। चौथा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। शब्द चुनकर क्रियापद चुनने हैं और वाक्य पूरे करने हैं। तो इसमें पहला है चौथे प्रश्न का क हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, पहले में आ जाएगा उड्यते। दूसरा है अहम किंचिद अभी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यो हित कामानाम सुहृद्याम वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने मित्रों और हित चाहने वाले लोगों के वाक्यों को, बातों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। तो इसमें आ जाएगा अभिनंदति। एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो इसमें आ जाएगा इच्छामि। आगे है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्याम, तो इसमें आ जाएगा भक्षिष्याम, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखना है। क है इसका पांचवे का कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता है। पांचवें प्रश्न का ख है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है। क्या उपाय बताता है? युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना, मैं उस काठ के डंडे या लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। आगे घ है
गो लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः या पौरः, जैसा मैंने पहले ही बताया था, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः या पौरः किम अवदत्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले या लोग क्या कहने लगे। तो इसमें आ जाएगा गोपालकः अवदन्, ग्वाले बोले, या पौरः अवदन् अंहो हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, अरे हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों को दिए गए वचन या बातचीत भूलकर क्या कहने लगा, क्या बोला। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, यूयं भस्म खादत्, कि तुम राख खा लो। इसके बाद छठा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर जो छठे प्रश्न में वाक्य दिए गए हैं ये घटनाक्रम के अनुसार नहीं है, इनको ऐसे ही लिखा गया है। हमें बताना है पहले कौन सी घटना घटित हुई थी पाठ के आधार पर, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो पहले है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सर्षि निवसन्ति स्म, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सर्षि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। तो ये पहला हुआ, जो गो है इसका ये पहला हुआ। आगे है घ केचित् धीवरः सरसतीरे अगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर जो है वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने मछुआरों ने कहा। फिर गो है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर को है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते चला गया या गया। फिर जो है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः या पौरः अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले या व्यक्ति दौड़ने लगे। फिर खो है इसमें, फिर है खो इसमें, फिर पौरः अकथयन्, ग्वाले बोले, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। फिर छो है कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिर गया, गोपालकै मारितस्य, और ग्वालों के द्वारा उसे मार दिया गया। आगे सातवां प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, ब्रैकेट से पद चुनने हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो स्टोरी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, ये देखिए ये स्टोरी दी गई है यहाँ पर, तो इसके अनुसार इसको भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष की टहनियों पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य खलिशान एकः सर्प अपि अवसत्, तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में आ जाएगा कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में या उसके छेद में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, तो यहाँ आएगा सर्पः, यह आ जाएगा सर्पः, कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के काका नाम शिशुना खादति स्म, कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकः खलिस्तान आसन, तो यहाँ पर आ जाएगा दुखितः, कौवे दुखी थे। तेसु एकः खलिस्तान काकः उपायम खलिस्तान, तेसु एकः वृद्ध, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय
तो इसमें आ जाएगा अचिंत्यत सोचा। बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य खलिस्तान जलाशय आसीत्, वृक्षस्य समीपे, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, जलाशय था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं खलिस्तान आगच्छति स्म, तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुं नहाने के लिए जलाशयम आगच्छति स्म, तालाब पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं खलिस्तान एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत आदाय। शिलायां स्थित पत्थर पर रखे हुए तस्याः आभरणम उसके गहनों को आदाय लेकर एकः काकः एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी स्थापित वृक्ष के ऊपर स्थापित कर देता है, रख देता है। या एक कौवे ने उसके गहनों को पत्थर से उठाया, पत्थर के ऊपर से उठाया और वृक्ष के ऊपर उनको रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य खलिस्तान समीपे अगच्छन्, राजसेवक कौवे का पीछा करके, अनुसृत्य पीछा करके, वृक्ष से समीपम अगच्छन् वृक्ष के समीप गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, तत्र वहाँ पर ते उन सब ने तम सर्पम च उस सांप को अमार्यन मार दिया। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब सिद्ध होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये था 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा लाभ हुआ होगा। अगर आपको मेरे इस प्रयास से, मेरी इस छोटी सी कोशिश से थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसके ऊपर कमेंट इत्यादि करें। अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी नहीं है तो लाइक इत्यादि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।